हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। तो आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं मॉडल टेस्ट पेपर 5, लास्ट पेपर है सी इंटरमीडिएट ग्रुप 2 का, ठीक है, एफएम का, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये केस सिनेरियोज दे रखे हैं, है ना, एमसीक्यूज दे रखे हैं। अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1A में देखो क्या बोल रखा है। एक्स इज विलिंग टू रेज अ फाइनेंस, भैया उसको फंड रेज करना है, ठीक है, फॉर न्यू प्रोजेक्ट। 84 लाख का न्यू प्रोजेक्ट है। उसने क्या बोला, या तो मैं इक्विटी से रेज कर लूँ, ठीक है, और या फिर क्या करूँ, टर्म लोन से रेज करूँ, ठीक है, 2:1 का इक्विटी से, ठीक है, और 30% का कॉर्पोरेट टैक्स। अपन को क्या निकलना है? इंडिफरेंस पॉइंट। इंडिफरेंस पॉइंट कैसे होता है? EBIT डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, फर्स्ट वाला के लिए, है ना, ऑप्शन 1। और इसमें EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस टी माइनस क्या है, ये डिविडेंड है क्या? नहीं है, तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स E2, ठीक है। EBIT की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। एक बार दिखा दूँ आज। MD5 है ना, ठीक है। तो कैसे आएगी? EBIT की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। या तो इतनी बड़े बड़े चीज़ से करो या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के करो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे चले, क्या बोल रखा है? मिस्टर आनंद इज थिंकिंग टू बाय अ शेयर्स बाय करने का थिंक कर रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और 500 एट 500 whose फेस वैल्यू पर शेयर इज 600। फेस वैल्यू कितनी है? 600। इट इज एक्सपेक्टिंग द बोनस शेयर ऑफ 1:5 एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर के बाद कितने मिलेंगे ये बोनस शेयर? 1:5 के रेशियो में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। Expected dividend is 20% at the same rate of expected dividend is maintained at the capital issue, ठीक है। He intended to sell the shares at the end of 7th year at the market price of 900 each. Incidental expense of the purchase and sale of is 5% market price, assuming that discounting rate is 12%। और अपन को क्या निकालनी? NPV, ठीक है। तो सबसे पहले डिविडेंड क्या होगा? ये देखो 20% डिविडेंड बोल रखा है ना, और उसने बोला कांस्टेंट रहता है, तो पहले बार डिविडेंड 20 होगा, 20 होगा, 20 होगा, 20 होगा, ठीक है। तो उसने फोर्थ ईयर से क्या बोला? एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर 1:5 के रेशियो में मिल जाएगा, है ना। तो अपना डिविडेंड भी 1:5 के रेशियो में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 24 हो जाएगा, 24, 24, 24, ठीक है, इस हिसाब से चलेगा। प्लस लास्ट में क्या होगा? लास्ट में क्या होगा? अपन कितने में बेचेंगे? ठीक है, हुज फेस वैल्यू है, एक्सपेक्टेड प्राइस कितनी है? सेल्स एट द एंड ऑफ 900 प्लस एक जो 1/4 और शेयर मिले 900 डिवाइडेड बाई 5 180, ठीक है, माइनस एक चीज़, क्या चीज़ है? डिस्काउंटिंग रेट। रिमूव द, क्या बोला है? मार्केट प्राइस कितना? 5% ऑफ द शेयर, 5% इसमें से ये माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? नेट कैश इनफ्लो। और आउटफ्लो क्या हुआ था अपना? 500 रुपये में बाय करा था, ठीक है, प्लस एक खर्चा और लगा था 5% ऑफ द मार्केट प्राइस प्लस 5%, ठीक है। देखिए आ जाओ, देखो डिविडेंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का 5th ईयर पे बढ़ गया, 24 हो गया, 6th ईयर, 7th ईयर, 8th ईयर। 7th ईयर पे क्या हुआ भाई? एक तो 1.2 माइनस 5% कितना हुआ? 1026, ठीक है। DCF के हिसाब से नेट कैश फ्लोज निकाला, ठीक है, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 525, ठीक है, कितना हुआ? 36.5, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर सी देखो, क्वेश्चन नंबर सी देखो, पार्थ लिमिटेड इज रिसेंटली repurchased at 20,000 equity shares at the premium of 10% prevailing market price. Book value per share after repurchasing is 193.2. Other details of the company are as follows. Company's book value plan. Calculate the company's book value per share before and after repurchase. ठीक है, क्या बोला है, बुक वैल्यू पर शेयर निकालनी है. ठीक है, करंट में क्या है 193.2 है बुक वैल्यू पर शेयर आफ्टर रीपरचेज. ठीक है, एंड ठीक है, तो अभी इसने जितना करंट मार्केट प्राइस पे कितना दिया है 270 प्लस 10% तो दे दिया. ठीक है, मार्केट प्राइस में 270 प्लस 10%. ठीक है, कितने बायबैक करें बिफोर बायबैक, अर्निंग क्या थी 18 लाख रुपीस. ठीक है, अपन उसको कितना 297 पे खरीदेंगे. ठीक है, बायबैक में कितने करेंगे 297 पे खरीदेंगे. ठीक है, और रीपरचेज कितना करेंगे, रिसेंटली रीपरचेज कितना करेंगे 20,000. ठीक है, तो कितने के हो गए 297 इंटू 20,000, कितने के शेयर्स खरीद लिए अपन ने 59,40,000 के अपन शेयर्स वापस खरीदेंगे. ठीक है, और ठीक है ना, देख लेते हैं एक बार, आ जाओ. सबसे पहले देखो बायबैक प्राइस क्या आई 297, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आफ्टर बायबैक ये छोड़ो, बुक वैल्यू आफ्टर बायबैक ये छोड़ो, अपन परचेज कर रहे हैं तो कितना परचेज करेंगे 20,000 इंटू 297. ठीक है ना, और आफ्टर बायबैक वैल्यू क्या हो जाएगी वो देखते हैं. पहले नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं भाई, देखो क्या बोल रखा है, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर बिफोर बायबैक कितनी है 18 लाख, है ना. और इससे ईपीएस निकल सकता है, यहाँ से ईपीएस कितना हो गया 270 डिवाइडेड बाय 18 कितना हुआ 15 लाख का 15 का ईपीएस हो गया, है ना. तो अर्निंग इतनी है, ईपीएस इतना है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकल जाएंगे, कितना होगा 18 लाख डिवाइडेड बाय 15 कितना हुआ 1,20,000 के नंबर ऑफ शेयर्स हुए, नंबर ऑफ शेयर्स. ठीक है, उसमें से 20,000 के परचेज हो रहे हैं, तो अब कितने बचे 1 लाख के शेयर्स बचे. कितने शेयर्स बचे, ये देखो 1 लाख शेयर्स बचे. ठीक है, ये अपन ने बायबैक प्राइस निकाल ली, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकाल लिया, टोटल बुक वैल्यू कितनी हो गई आफ्टर बायबैक कितनी हुई, आफ्टर बायबैक कितनी हुई 193,20,000. ठीक है, अपन को निकालना है बिफोर बायबैक की प्राइस निकालनी है, बिफोर बायबैक की बुक वैल्यू निकालनी है. तो कितना हुआ भाई आफ्टर बायबैक 193,20,000 हो गई, है ना. बिफोर बायबैक एक्स ले लो माइनस 20,000 जिसमें से अपन जो बायबैक कर रहे हैं. ठीक है, ये 250 आई, 250 टू 60,000, ये कितने की वैल्यू 1,20,000 शेयर्स की वैल्यू है, तो 210.5 आई. ठीक है, चले आगे नंबर 2 ए पार्ट. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एनुअल सेल्स दे रखी है 75 लाख की, एनुअल क्रेडिट पीरियड है 30 डेज का. ठीक है, बट द मैनेजमेंट ऑफ द रिसीवेबल हैव बीन पुअर एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है 60 डेज का. भैया 60 डेज में पेमेंट कलेक्ट होता है. बैड डेब्ट्स इज 1% ऑफ द टोटल सेल्स, बैड डेब्ट्स कितना है 1% ऑफ द टोटल सेल्स. ठीक है, द फैक्टर हैज बीन ऑफर्ड टू टेक द टास्क, वही फैक्टरिंग सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, है ना. फिर उसने क्या बोला 1.5% ऑफ द क्रेडिट सेल, टोटल क्रेडिट सेल का 1.5% मैं कमीशन लूँगा. ठीक है ना. अच्छा, एनुअल फीस कितनी है 1.5%. ठीक है,
है ना, शुक्र लिमिटेड एस्टिमेट दैट द वुड सेविंग 45,000 पर ईयर इन द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में कितना बचेगी 45,000 पर ईयर। ड्यू टू द एफिशिएंसी ऑफ द फैक्टर द एवरेज कलेक्शन पीरियड वॉज बैक कितने पे आ जाएगा 30 डेज पे, कितने पे आ जाएगा 30 डेज पे। एंड बेड डेप्स वुड कम्स टू 0.5% ऑन रिकोर्स बेसिस। बेड डेप्स कितने हो जाएंगे 0.5%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द फैक्टर वुड पे नेट एडवांसेस 80% ऑफ द कंपनी एट द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%। 12% इंटरेस्ट रेट पे वो 80% पैसा दे देगा। आफ्टर विथ होल्डिंग क्या क्या रखेगा, 10% तो रिजर्व रखेगा, है ना, और 10% पर ईयर इन करंट फाइनेंसिंग इट्स रिवर्सेबल फ्रॉम ओवरड्राफ्ट। अभी क्या है, करंट में वो ओडी से पैसा उठाता है 10%, ठीक है, मतलब अभी जो डिविडेंड, अभी जो डेटर्स होते हैं ना, वो ओडी से पैसा जाता है, ठीक है। बाद में क्या होगा, वो ओडी का इंटरेस्ट नहीं लगेगा और अलग इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। इफ द अकरेंस ऑफ द क्रेडिट सेल इज थ्रू आउट द कंप्यूट द फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले ये आ जाओ, है ना, सेविंग्स क्या क्या होगी, है ना। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट की सेविंग होगी, ठीक है, सेविंग्स, ठीक है। एक बेड डेप्स कॉस्ट, ठीक है। बेड डेप्स कॉस्ट पे क्या होगा अभी क्या होता था 75 लाख का 1% होता है, 1% बेड डेप्स होता था। अब क्या होगा, फैक्टरिंग के आने के बाद 75 लाख का 5.5% हो जाएगा। तो 0.5% का अपने को फायदा होगा, 37,500 का अपन को फायदा होगा, है ना, ठीक है। उसके बाद ये कॉस्ट ऑफ कैरिंग अभी छोड़ो, ठीक है। कॉस्ट टू द फर्म क्या क्या होगी, एक तो अपन फैक्टरिंग कमीशन देंगे, ठीक है, कितना 1.5%, ठीक है, 112,500, ठीक है। उसके बाद क्या क्या लगेगा, देखो ये इन हाउस मैनेजमेंट अभी छोड़ो, ठीक है। फैक्टरिंग कमीशन देंगे 112,500, ठीक है। नेट एडवांसेस कितना हुआ 625,000 माइनस फैक्टरिंग रिजर्व कितना हुआ 62,500 माइनस फैक्टरिंग कमीशन कितना हुआ 1.5% ऑफ द डेटर्स दैट इज 9375। नेट एडवांसेस कितने हुए 1,553,125, जिसमें से उसने क्या बोला 80% ही पैसा देंगे, तो 442,500। उसमें से भी अपन इंटरेस्ट क्या आएगा 53,100, क्या आएगा 53,100, ठीक है, 53,100, है ना। तो इंटरेस्ट कॉस्ट एडवांसेस कितनी हुई 53,100, ठीक है ना। उसके बाद एक चीज़ और क्या बोली है अपन को, 53,100 अपना इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ एडवांसेस हो गई। फैक्टरिंग कमीशन ले लिया, इंटरेस्ट निकाल लिया अपन ने, ठीक है। एक क्या चीज़ है अपन को, एक और क्या चीज़ दे रखी है ओडी, है ना। अभी क्या है अपन ओडी से पैसा उठाते हैं, तो ओडी से कितना पैसा उठाते हैं भाई 75 लाख 60 डेज में पैसा आता है इंटू 10%, ठीक है। अभी कितना इंटरेस्ट लगता है 125,000, ठीक है। बाद में क्या होगा भाई 75 लाख का 75 लाख के 60/360 कितना होता है 12,50,000, 12,50,000 में से, है ना, ठीक है। 75 लाख, है ना। अब देखो कितना होता है, सॉरी 75 लाख, है ना, इंटू 60/360 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 360 कितना होता है 12,50,000, ठीक है। नाउ द अमाउंट नॉट फंडेड बाय द फैक्टर कितना हो जाएगा भाई, अब क्या है 6,25,000 टोटल था, इसमें से फंड अब कितना नहीं होगा, देखो अब करंट कंडीशन में क्या हुआ वो 30 डेज हो गया, मतलब जो पेमेंट साइकिल है वो 30 डेज हो गई। तो 75 लाख इंटू 30/360, ठीक है ना। तो 75 लाख इंटू 30 डिवाइडेड बाई 360 कितना होता है 625,000, ठीक है। इसमें से क्या होगा 442,500 का पेमेंट अपन ओडी फैसिलिटी से नहीं लेंगे, जो अपन फैक्टरिंग सर्विसेज में जा रहे हैं, ठीक है। 442,500 का अपन ओडी से नहीं लेंगे, फैक्टरिंग सर्विसेज में जा रहे हैं, तो लेंगे कितना 182,500, उसका ही इंटरेस्ट देंगे, तो 18,250 का इंटरेस्ट देंगे। अब क्या इंटरेस्ट दे रहे हैं, पहले 125 इंटरेस्ट दे रहे थे, अब 18,250 का कुल टोटल इंटरेस्ट दे रहे हैं ओडी को। तो टोटल इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं, टोटल सेविंग्स कितनी हो रही है 106,750, ठीक है, कितनी हो रही है 106,750,
ठीक है। तो नेट रिसीवेबल कितना, नेट बेनिफिट कितना हो जाएगा अपन को 23,650। देखो एक बार वापस समझो, दो चीज़ है, एक तो ओडी से इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है, और एक क्या चीज़ है जो नॉर्मल इंटरेस्ट अपना लग रहा है, ठीक है। फैक्टरिंग कमीशन क्या बोल रहा है, एनुअल क्रेडिट सेल का 1.5%, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट कॉस्ट कितना बोला है 1.5%, सॉरी 12% पर एनम, ठीक है, ठीक है। देखो एक बार ये पढ़ो, इफ द फैक्टरिंग सर्विसेज आर अवेल्ड to raise the fund blocked in the receivable to the extent it is not funded by the factor, it is amount of factor commission 30 days plus 20% of the net balance, ठीक है ना। मतलब क्या बोला है, मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊँ। देखो 625,000 के टोटल एडवांसेस थे, ठीक है, इसमें से 62,500 तो उसने बोला कि भाई मैं किसका काटूंगा, रिजर्व्स का काटूंगा, कितना काटूंगा 62,500 प्लस 9,375 का अपन किसका काट रहे हैं, किसका काट रहे हैं यार, तुम बोला करो यार, किसका काट रहे हैं, है ना, किसका काट रहे हैं, एक बार बोलो, पहले एक बार बोलो किसका काट रहे हैं, कमीशन का, ठीक है। तो टोटल कितना पैसा दे रहा हूँ मैं इसको 553,125, ठीक है। उसमें से भी उसने बोला कि भाई इसमें से 80% पैसा दूंगा, ठीक है, इसका भी 80% देगा, ले ले 442,500 देगा, है ना। उसमें से भी भाई 12% का पहले इंटरेस्ट काट के फिर पैसा दूंगा, तो टोटल नेट एडवांस कितना मिलेगा 442,500 माइनस 53,100। समझ गए, समझ गए, समझे नहीं समझे, ठीक है, जो कि अपन को निकालना नहीं था पर मैंने आपको निकाल के बता दिया, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन, अब आ जाओ क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। अब देखो, डिटरमाइन द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन द करंट असेट एज अ वर्किंग कैपिटल इज क्रूशियल पॉलिसी डिसीजन, व्हाट आर द फैक्टर्स शुड बी कंपनी शुड कंसीडर व्हेन डिसाइडिंग द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द वर्किंग कैपिटल, कि भाई वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करते वक्त क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो देख लो, नेचर ऑफ इंडस्ट्री, टाइप ऑफ प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग, और वैल्यू वॉल्यूम ऑफ सेल व्हेन द सेल इज हाई, है ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हाई रिसीवेबल एज वेल, है ना। क्रेडिट पॉलिसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेचर ऑफ इंडस्ट्री, भाई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, बेवरेज कंपनी है, इससे टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट अपन सेल कर रहे हैं, जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, इन्वेंट्री है, क्या क्या चीज़ की इन्वेंट्री अपन मेंटेन करते हैं, ठीक है, तो इस पर डिपेंड करता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, है ना, कंप्यूट द WACC यूजिंग द फॉलोइंग डेटा ऑफ द मार्केट वैल्यू वेट्स, ठीक है। क्या बोल रहा है, इक्विटी शेयर्स दे रखे, रिजर्व सरप्लस दे रखे, प्रेफरेंस शेयर्स दे रखे, डिवेंचर दे रखी, ठीक है। मार्केट प्राइस ऑफ दी सिक्योरिटीज आर, डिवेंचर की 105, प्रेफरेंस शेयर्स की 115, इक्विटी शेयर्स की 27। क्या क्या दे रखा है, जो सेम क्वेश्चन है अपने पास मॉड्यूल में भी एक ऐसा सेम क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें अपन को WACC निकाल लिया मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू वेट के हिसाब से, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैंने आपको पिछले पेपर्स में भी एक क्वेश्चन ऐसा था वो जो कराया हुआ है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं बस, अपन को मार्केट वैल्यू वेट के हिसाब से निकाल ली, ठीक है। सबसे पहले मार्केट वैल्यू वेट निकाल लो इनटू, है ना, और डिवेंचर की सबसे पहले प्राइस निकाल लो, मतलब रिडिम्पशन वैल्यू निकालो, और नेट प्रोसीड निकालो। नेट प्रोसीड का क्या बोल रखा है 100 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट दैट इज 96, और RV कितना हुआ 100, और प्रेफरेंस शेयर्स का क्या बोल रखा है 100 माइनस 2 नेट प्रोसीड इज इक्वल्स टू 98, और RV इज इक्वल्स टू 100। इक्विटी शेयर्स का क्या बोल रखा है 27, तो क्या हो गया P0 कितना हो गया 27 माइनस 4.5, ठीक है, क्या हुआ 27 माइनस 4.5, 27 माइनस 4.5 कितना हुआ 22.5, ठीक है। लास्ट डिविडेंड 2 पर शेयर का पे करा था, एक्सपेक्टेड टू ग्रो 9% पर एनम, कि 9% पर एनम से वो ग्रो करेगा, ठीक है। डिविडेंड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है ना। और क्या बोल रखा है वही हुई, और क्या बोल रखा है द कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 25%, कैलकुलेट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ डेप्ट, और ये सब निकालनी है, ठीक है ना।
तो सबसे पहले अपन कॉस्ट ऑफ डेप्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे, D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस G, है ना। प्रेफरेंस शेयर्स की कैसे निकालेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स की वैसे निकालेंगे भाई, अप्रॉक्सीमेशन मेथड से निकालनी है ना। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन अप्रॉक्सीमेशन मेथड ही फॉलो करेंगे, है ना। तो क्या D प्लस RV माइनस NP अपॉन N डिवाइडेड बाय RV प्लस रिडीम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड बाय 2, ठीक है। सेम है ना, सेम अपन D I से रिप्लेस हो जाएगा, I माइनस 1 माइनस T से, ठीक है। और मार्केट वैल्यू निकाल लेंगे टोटल, और मार्केट वैल्यू के हिसाब से सेट कर देंगे, ठीक है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर यही था ना, कैलकुलेशन ऑफ WACC, इसमें सबसे पहले KD निकाल ली, है ना। YTM मेथड से भी निकाल रखी है, अपन को कुछ नहीं, अप्रॉक्सीमेशन मेथड से चलो, ठीक है। उसके बाद इसने YTM से भी निकाल रखी है ना। KE निकाल ली, है ना, KE KD दोनों निकाल ली। और क्या बोल रखा है, WACC निकालना है। सबसे पहले मार्केट वैल्यू वेट निकालना, मार्केट वैल्यू अपन को दे रखी है, तो मार्केट वैल्यू वेट टोटल का भी निकल जाएगा, ठीक है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर बी देखो, EPL Limited has furnished the following information relating to the year ended 31st March 2023 and 31st March 2024, ठीक है। नेट प्रॉफिट दे रखा है 8%, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 20%, लॉन्ग टर्म लोन हैज बीन फाइनेंस 40% ऑफ द फिक्स असेट, क्या बोल रहा है 40% ऑफ द फिक्स असेट, ठीक है। अपन को क्या क्या बनानी है, बस ये बैलेंस शीट कंप्लीट करनी है, 2 मिनट में कंप्लीट करते हैं, चलो। डेटर्स रिप्रेजेंट 90 डेज सेल्स, ठीक है, डेटर्स रिप्रेजेंट 90 डेज सेल, है ना। द कंपनी होल्ड्स इक्विवेलेंट 1/2 ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, क्या चलेंगे ना 1/2 ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इग्नोर टैक्सेशन। और उसके बाद क्या बोलना है, प्रिपेयर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट प्रिपेयर करके देंगे इसको फटाफट, ठीक है। तो कब की बैलेंस शीट, 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2024 के सबसे पहले शेयर कैपिटल दे रखा है 50 लाख रुपए का, ठीक है। रिजर्व सरप्लस 25 लाख रुपीज़ के, ठीक है। और लॉन्ग टर्म लोन कितने दे रखे हैं 30 लाख रुपीज़ के, ठीक है। उसके बाद अपन को क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, लॉन्ग टर्म लोन इज फाइनेंस 40% ऑफ द फिक्स असेट, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म लोन का 40% फिक्स असेट, नहीं इसमें बोल रखा है लॉन्ग टर्म लोन हैज़ बीन यूज टू फाइनेंस 40% ऑफ द फिक्स असेट, मतलब फिक्स असेट का 40% लॉन्ग टर्म लोन से फाइनेंस हुआ है। तो टोटल कितना है, 30 लाख का लॉन्ग टर्म लोन है, 30 लाख का लॉन्ग टर्म लोन है, डिवाइडेड बाय 40% कर दो, तो ये क्या है 30 लाख डिवाइडेड बाय 40% कितना हुआ, 75 लाख के टोटल फिक्स असेट हुए, टोटल फिक्स असेट कितने 75 लाख, ठीक है। उसके बाद डेटर्स रिप्रेजेंट, उसके बाद क्या बोल रखा है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज रिप्रेजेंटेड बाय COGS इज 4, ठीक है। तो अपन को क्या निकालना है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ठीक है, देख लेंगे, है ना। इसके अलावा ये देखो नेट प्रॉफिट कितना हुआ 5 लाख रुपीज़ का, है ना। तो सेल्स कितनी आई, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 8% डिवाइडेड बाय सेल्स कितनी आई 6250,000, ठीक है ना। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 20%, GP माइनस GP कितना होगा 6250 का 20%, दैट इज 12,50,000, ठीक है। तो 62,50,000 माइनस 12,50,000 50 लाख, ठीक है। तो COGS कितनी हुई 50 लाख, क्या बोल रखा है ना। डेटर्स रिप्रेजेंट 90 डेज ऑफ सेल, ठीक है, डेटर्स कितने 90 डेज ऑफ द सेल है। तो 62,50,000 की टोटल सेल हुई, उसका 90 डिवाइडेड बाय 360, ठीक है, इतने के डेटर्स आएंगे 62,50,000 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 360, तो कितना आ रहा है, डेटर्स कितने आ रहे हैं 15, 62,
500, ठीक है। डेटर्स कितने आ रहे हैं 50, 62, 500। उसके बाद स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना बोल रखा है 4, ठीक है। तो COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी इज इक्वल्स टू स्टॉक टर्नओवर रेशियो दैट इज 4, ठीक है। तो COGS कितना है अपने पास, COGS कितना हो गया अपने पास 50 लाख, एवरेज इन्वेंट्री x इज इक्वल्स टू 4, तो क्या हो गया 50 लाख डिवाइडेड बाय 4, तो 12,50,000, 12,50,000, ठीक है। और क्या बोल रखा है, द कंपनी होल्ड्स 1/2 ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो COGS कितना है 50 लाख, 50 लाख का 1.5 डिवाइडेड बाय 12 कितना होता है 50 लाख इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 6,25,000, 625,000, ठीक है। तो कितना हुआ 25 लाख प्लस 15,62,500 प्लस 12,50,000 प्लस 625,000, ठीक है। तो कितना हो रहा है 109,37,500। इसमें से ये तीनों माइनस करना तो क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ क्रेडिटर, ठीक है। आंसर देखो, ठीक है 109,37,500, तो अपना क्या आ जाएगा लास्ट बैलेंसिंग कॉस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थ्योरी का क्वेश्चन है ना। क्या क्या एजेंसी प्रॉब्लम बतानी है एक तो, है ना। एजेंसी प्रॉब्लम इज वन वे ऑफ की प्रॉब्लम, ठीक है ना। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, सबसे पहले प्रॉब्लम बतानी है और कॉन्सिक्वेंस ऑफ एजेंसी प्रॉब्लम, हाउ टू ओवरकम, ठीक है। तो एजेंसी प्रॉब्लम क्या होती है कि जो मैनेजमेंट होती है, मैनेजर्स होते हैं और जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, है ना। तो मैनेजर क्या चाहेगी कि भैया उसका काम हो, शेयर होल्डर्स क्या चाहेंगे कि है ना, शेयर होल्डर्स या स्टेक होल्डर्स क्या चाहेंगे कि उनकी वैल्यू बढ़े, ठीक है। तो मैनेजमेंट एक्ट एज अ एजेंट और शेयर होल्डर्स या स्टेक होल्डर्स, ठीक है। ये चीज़ बतानी है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजर्स एंड द ओनर विच इज नोन एज एजेंसी प्रॉब्लम, ठीक है। द एजेंसी प्रॉब्लम इज चांस दैट द मैनेजमेंट मे प्लेस द पर्सनल गोल्स एंड द गोल्स ऑफ ओनर ahead of the goals of owner. Agency problem leads to agency cost in additional cost borne by the shareholders, ठीक है। क्या क्या होती है एजेंसी कॉस्ट, क्या होती है मॉनिटरिंग, बॉन्डिंग, भाई उनको देखना, उनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, स्ट्रक्चरिंग कॉस्ट, और कैसे भाई एक तो परफॉर्मेंस लीव बोनस कर दूँ, ठीक है भैया, जैसे परफॉर्मेंस करोगे वैसे बोनस मिलेगा, ठीक है। एक अपन को उनको पार्टिसिपेट कराओ, है ना, और उनको मॉनिटरिंग करो, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन देखो, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज में डिफरेंसेस बताने, और आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी at least 4 other types of leases that has been become increasing the modern business practices, ठीक है। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग लीज बतानी है कि ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग लीज क्या होता है ना, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जो ट्रांजेक्शन होता है, जैसे सेल्स एंड लीज बैक होता है कि सेल कर दिया, लीज पे वापस ले लिया। उसके बाद लिवरेज लीज होता है कि भैया कुछ रख के लीज पे लिया है। सेल एंड लीज होता है, अंडर द लीज कॉन्ट्रैक्ट लेसर एंटर्स इनटू टाई अप लीज विद द मैन्युफैक्चरर फॉर मार्केटिंग एंड लेटर प्रोडक्ट, ठीक है, थ्रू हिज ओन लीजिंग ऑपरेशन, इट इज कॉल्ड सेल्स एंड लीज, है ना। फिर क्लोज एंड ओपन एंड लीज, इन द क्लोज एंड लीज the asset has been transferred to the lessor at the end of lease term, the risk of obsolescence is borne by the, वही चीज़ है, ठीक है। तो एक बार देख लेना, है ना। आगे देखें रिलेशनशिप बिटवीन EBIT, EPS और MPS, क्या EBS और MPS में क्या होता है पी रेशो, है ना। EBIT और EPS में बताना है, तो वो क्या चीज़ होती है भाई, डॉल, DFL और ये सब के बारे में बताना है आपको, ठीक है। तो एक बार देख लो क्या होता है। Given that EBIT and EPS are different under the different financing mix depending on the debt, भाई क्या होता है EBIT के बाद क्या होता है, एक चीज़ क्या होता है इंटरेस्ट माइनस करते EBIT आ जाता है, ठीक है। EBIT में तो माइनस टैक्स ही करना है सिर्फ, तो EBT में कितना चेंज आएगा उतना ही EPS में चेंज आएगा, ठीक है, सीधी सीधी बात है ना। तो ये बता रखा है कि भाई EBIT और EBT में जो चेंजेस का डिफरेंस आता है वो किस लिए आता है, एक इंटरेस्ट के कारण आता है,
ठीक है ना। फिर द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर विच इज प्रोवाइड हाई वेल्थ, हाईएस्ट EPS एंड टर्न्स टू डिपेंड्स अपॉन द, भाई मार्केट प्राइस बढ़नी चाहिए। अपन फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मार्केट प्राइस पर शेयर बढ़नी चाहिए, है ना। तो वो किससे बढ़ेगी, जब अपना EPS बढ़ेगा, क्योंकि P रेशियो रिमेन कांस्टेंट अगर अपन रखते हैं, है ना। तो MPS जब बढ़ेगा, EPS जब बढ़ेगा, जब अपना P रेशियो अपना आप इंक्रीज होगा, ठीक है ना। P रेशियो, EPS बढ़ेगा, P रेशियो कांस्टेंट, MPS बढ़ेगी, ठीक है ना। तो यही चीज़ बता रखी है। और ठीक है, आगे चले, है ना। एक बार फाइनेंशियल लिवरेज एज अ डुअल एज स्वॉट, ये चीज़ देखो फाइनेंशियल लिवरेज इज अ डुअल एज स्वॉट। क्या बोल रखा है, व्हेन द कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट इज लेस देन द रिटर्न ऑफ इक्विटी। क्या बोल रखा है, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड इज लेस देन द रिटर्न ऑफ इक्विटी, इट इज फेवरेबल सिचुएशन एंड एडवांटेज होता है। जब कॉस्ट मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द इंटरेस्ट, तो इट इज़ अनफेवरेबल सिचुएशन, डिसएडवांटेज सिचुएशन होता है। क्यों भाई, ये फेवरेबल क्यों है और ये अनफेवरेबल क्यों है। यहाँ पे अपन कमा ज़्यादा रहे, है ना, और अपन को इंटरेस्ट कम देना है, ठीक है। सेम अपना यहाँ पे कमा कम रहे और इंटरेस्ट ज़्यादा देना है, तो बेकार चीज़ है, ठीक है। यही चीज़ बता रखी है, इंक्रीज तक रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड EPS, है ना, ठीक है ना। चले देखो, है ना, चले आगे देखो। अब अपन आ रहे हैं MCQs पे। MCQs देखो, MCQs देखो क्या बोल रखा है। सबसे पहले अपन जैसे अपन चलते हैं कि भाई बाद में अपन केस सिनेरियो करेंगे, फर्स्ट अपन ये वाले MCQs करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोल रखा है। ये टोटल असेट दे रखे 50 लाख रुपीज़ के, 50 लाख रुपीज़ के। करंट लाइबिलिटीज दे रखी है 10 लाख रुपीज़ की। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हुआ, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हुआ 40 लाख। अपन को निकालनी है सेल्स, ROCE दे रखी है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू EBIT डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज 40 लाख, है ना। तो 40 लाख इंटू 15% कितना होता है, 6 लाख। मतलब EBIT कितना हुआ, 6 लाख का EBIT हुआ, ठीक है। और उसमें क्या बोल रखा है, मेजर्स द बिजनेस ऑपरेशन रिस्क इज 3.5, मतलब C/EBIT कितना दे रखा है 3.5, है ना। EBIT को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना होता है 6 लाख इंटू 3.5, ठीक है सर। 6 लाख इंटू 3.5 कितना होता है 21 लाख। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 21 लाख, है ना। PV रेशियो दे रखा है कितना 70%, ठीक है। तो क्या होता है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इज 70%, है ना। तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना 21 लाख, तो 21 लाख डिवाइडेड बाय 70% कितना होता है 30 लाख, कितनी 30 लाख। द कंपनी हैज इशूड अ बॉन्ड्स ऑफ फेस वैल्यू कितने 1 लाख एट द एनुअल कूपन रेट इज 8%। द बॉन्ड्स आर करेंटली ट्रेडिंग इज 95% पे करंट ट्रेड हो रहे हैं विद द फेस वैल्यू। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेशन कॉस्ट ऑफ डेट, मतलब फॉर द कंपनी बिफोर टैक्स। KD निकालनी है बिफोर टैक्स, KD निकालनी है बिफोर टैक्स, ठीक है, निकाल देते हैं। द कंपनी इशूड अब डिवेंचर कितने 1 लाख रुपीज़ के एट द कूपन रेट 8%, मतलब इंटरेस्ट रेट कितना होगी 8%। द बॉन्ड्स आर करेंटली ट्रेडिंग है 95% ऑफ द फेस वैल्यू। करेंटली कितने पे ट्रेड हो रहा है 95%, ठीक है। ठीक है 95% पे करेंटली ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो मान लो 90 अपन 100 रुपये का इशू करते तो 95 रुपीज़ मिलते, 8 रुपये का इंटरेस्ट देना पड़ता 95, है ना। रिडीम्शन वैल्यू 100 ही होती, नेट प्रोसीड 95 हो गया डिवाइडेड बाय अच्छा ये वाला ऐसे नहीं लगे। एक बार देखो, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन अपन क्या लेंगे, है ना, 8 डिवाइडेड बाय 95
इंटू 100 कितना होता है 8 डिवाइडेड में 95 इंटू 100 दैट इज 8.42%। ठीक है भाई, ये रिडीमेबल मान के चलेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, द कंपनी इज कंसिडरिंग द चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड इंक्रीजिंग द डेप्ट कितना बोल रहा है 40% से 55% हो जाएगा। व्हाट विल बी लाइकली टू इम्पैक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी अज्यूमिंग ऑल द अदर फैक्टर रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, मतलब के सेम रहेगी, के सेम रहेगी, के डी सेम रहेगी, बस क्या होगा डब्ल्यू ऑफ डी है ना सेम हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, और के ओ भी सेम रहेगा। ठीक है, तो क्या बोल रखा है व्हाट विल द इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे इम्पैक्ट बताना। ठीक है ना, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगी के डी, यहाँ पर क्या होगा के डी इंक्रीज हो जाएगी है ना, के डी का वेट इंक्रीज हो जाएगा है ना, यहाँ पर वेट कम हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल बी अनअफेक्टेड बाय द डेब्ट रेशियो। पहली चीज़ क्या बोल रही है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी अनअफेक्ट रहेगी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिमेन अनचेंज्ड, कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिमेन अनचेंज रहेगी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल डिक्रीज, कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिक्रीज हो जाएगी है ना, या कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल इंक्रीज। क्या होगा पहले एक बार सोचो एक बार। क्या होता है जब कॉस्ट ऑफ डेप्ट बढ़ता है ना, मतलब डेप्ट का वेट बढ़ गया, तो क्या बोलते हैं अपन यार कि है ना आप ऐसा करो हम आपको प्रीमियम दो है ना, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, एक बार देख लो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल इंक्रीज। ठीक है, एज द कंपनी इंक्रीज द डेप्ट रेशियो द फाइनेंशियल रिस्क विल इंक्रीज विच विल लीड्स टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड द इनवर्स हाई डिमांड या प्रीमियम डिमांड करते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर ये सब हो गए है ना। अब अपन देखते हैं क्या बताना है अपन। यू आर रिक्वायर्ड टू फॉलोइंग क्वेश्चंस है ना, ये कौन सा क्वेश्चन। ठीक है, तो अपन थे एमसीक्यू नंबर 1 पे है ना। एक बार देखो, मथांगी लिमिटेड एज अ न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग चैनल है किसका, इसके पास 200 एम्प्लॉयज़ है। ठीक है, क्या बोल रखा है 200 एम्प्लॉयज़ है ना। In the organization, including a top management, as a part of employee benefit expenses, the company serve a tea। ठीक है, जिस वो थर्ड पार्टी से टी लेती है। टी कितने की 10 रुपये की एक टी आती है एक दिन में है ना। तो कंपनी ऑफर 3 टी, मतलब 200 एम्प्लॉयज़ है, 200 एम्प्लॉयज़ है, एक एम्प्लॉयज़ को 3 टी मिलती है ना, एक एम्प्लॉय को 3 टी मिलती है और 200 डेज तक मिलती है और 10 रुपये की एक टी है। ठीक है, लुकिंग फॉर द सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बोला कि भैया निर्मल लिमिटेड से ऐसा करो 5 लाख रुपए की मशीनरी खरीदो। क्या खरीदो 5 लाख की मशीनरी खरीदो, विच इज़ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर्स। 5 लाख की मशीनरी खरीदेंगे, 5 ईयर्स की यूजफुल लाइफ है। ठीक है, अपॉन परचेसिंग द मशीन द कंपनी विल हैव टू इंकर एनुअल मेंटेनेंस चार्ज ऑफ 25,000 ईच ईयर। 25,000 का हर साल चार्ज है। ठीक है, द मशीनरी वुड रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऑफ 500 यूनिट पर मंथ। ठीक है, 500 यूनिट है, 24 पर उसका है। ठीक है ना। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दिस रनिंग कॉस्ट द कंपनी विल हैव टू 8 लाख ऑन कंजम्पशन लाइक मिल्क कॉस्ट, मिल्क टी पाउडर और इन सब का लग जाएगा 8 लाख रुपये का वो खर्चा है। ठीक है, स्टेट लाइन का अडेप्टेशन है 25% से अपन को टैक्स ब्रैकेट है। ठीक है, अब जो निर्मल लिमिटेड के बारे में बता रखा है, निर्मल लिमिटेड सेल 100 मास्टर टी वेंडिंग मशीन। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 4,50,000। द मशीन एंड फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है 5 लाख रुपीज़। कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन को क्या क्या निकालना है, विद द सेल्स इंक्रीज बाय, तो परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज इक्वल्स टू डॉल। ठीक है,
अपन को दे रखा है सेल्स का परसेंटेज का चेंज दे रखा है ना, इज इक्वल्स टू डॉल। ठीक है, तो अपन डॉल निकाल लेते हैं, है ना। डॉल निकालने के लिए क्या अपन को चाहिए, सी अपॉन EBIT, सी अपॉन EBIT चाहिए, है ना। तो सी क्या है इसमें, कंट्रीब्यूशन। वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है ना। देखो 5 लाख की टोटल मशीनरी थी, 4,50,000 का वेरिएबल कॉस्ट है, तो 50,000 की क्या हो गई कंट्रीब्यूशन, है ना। 50,000 इंटू 100, ठीक है, तो कितना होता है 50,000 इंटू 100 कितना होता है 50 लाख। कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 50 लाख का कंट्रीब्यूशन हो गया, है ना। माइनस फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है 50 लाख, माइनस फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या 25 लाख, तो 25 लाख ये हो गया, ठीक है ना। तो कितना है 2, है ना। डॉल हो गया अपने पास 2, है ना। ये X% मान लो, तो परसेंटेज चेंज इन EBIT कितना होगा 20%। कंबाइंड लिवरेज मान का है, कंबाइंड लिवरेज कैसे निकालते हैं, देखो डॉल इंटू DFL। डॉल अपन ने निकाल के का है, DFL का क्या होता है EBIT अपन EBT, ठीक है। EBIT कितना है, EBIT कितना है 25 लाख। EBT क्या दे रखा है, कौन सा मथुरांगी लिमिटेड है ना, सॉरी निर्मल लिमिटेड है। EBT क्या दे रखा है 40 लाख का 15% माइनस करो, 40 लाख का 15% माइनस करो 6 लाख, तो कितना आता है 19 लाख। तो क्या हो गया DCL कितना हुआ, DFL कितना हुआ, EBIT 25 लाख इंटू 19 लाख डिवाइडेड बाई 19 लाख, है ना, इंटू 2, तो कितना होता है 2 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 19, कितना होगा 2.63, कितना होगा 2.63। फिर इसके बाद क्या बोल रखे हैं, डिस्काउंटिंग डेट दैट कैन बी अप्लाइड टू मथुरांगी लिमिटेड। क्या हुआ डिस्काउंटिंग डेट बतानी है, ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा है, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स एट्रीब्यूटेबल टू मथुरांगी लिमिटेड, ठीक है, और नेट प्रेजेंट वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले डिस्काउंटिंग डेट देखते हैं। डिस्काउंटिंग डेट के लिए क्या बोल रखा है इसमें, देखो आप देखो ई की जो ये है, ये कैपिटल स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर है, और अपन को केई के लिए इंफॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पर, ये रही केई के लिए इंफॉर्मेशन दे रखी है ना। CAPM के हिसाब से केई की इंफॉर्मेशन के निकाल लेंगे, RF इंटू RF माइनस बीटा, सॉरी RF इंटू RPM इंटू बीटा। तो RF कितना है 5%, RPM कितना है 5 इंटू 1.9, ठीक है, कितना होता है 5 इंटू 1.9 प्लस 5 कितना होता है 14.5%, ठीक है। तो इक्विटी में कितना होगा 14.5, ठीक है। रिजर्व सरप्लस में 14.5, इसमें 12% और डिवेंचर में 15% माइनस 1 माइनस टी। टैक्स रेट कितना है 25%, 1 माइनस 25%, ठीक है। तो करो 14.5 इंटू 40, ये कितना होता है 40 प्लस 25, 40 प्लस 25 65, 65 65 85 85 87 97 डिवाइडेड बाय 97 इक्वल्स टू M प्लस, ठीक है। कितना होता है 14.5 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 97 इक्वल्स टू M प्लस, ठीक है। 12 इंटू 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 97 इक्वल्स टू M प्लस, है ना। 15 में से 25% हटा देंगे तो कितना होता है, देखो 15 इंटू 25% इंटू 20 डिवाइडेड बाई 97 इक्वल टू M प्लस MRC, तो कितना हो रहा है 13.5%, कितना हो रहा है 13.52%, कितना हो रहा है 13.52%, ठीक है। इसके बाद अपन को कैश फ्लोज निकालने पड़ेंगे। एक बार देखो इसमें आ जाओ, देखो पहले फर्स्ट का D है, अपन ने क्या लगाया है D, सेकंड का B अपन ने क्या लगा रखा है सेकंड का B, और थर्ड का B, ठीक है। अब अपन को क्या निकालना है कैश फ्लोज। देखो
देखो सबसे पहले सेविंग्स क्या क्या हो रही है, 200 इंटू 3 इंटू 10, 12 लाख रुपीज़ की, ठीक है। अब अपन का लगेगा क्या क्या, एक तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट लगेगी 500 इंटू 24 इंटू 12, ठीक है, प्लस एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लगेंगे 25,000 के, प्लस कंज्यूमेबल्स लगेंगे, है ना, और डेप्रीशिएशन लगेगा, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, ठीक है ना, टैक्स हटा देंगे 25%, है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, डेप्रीशिएशन वापस ऐड करेंगे, नेट कैश फ्लोज आ गया, ठीक है ना। तो अपन को क्या चाहिए था, फोर्थ वाले में नेट कैश फ्लो चाहिए था, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो चाहिए था, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो अपन ने निकाल लिया, दैट इज 198,250, क्या है 198,250, ठीक है। उसके बाद अपन को क्या निकालना है, एक चीज़ और निकालनी है अपन को, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो कैश आउटफ्लो कितना है, कैश आउटफ्लो 5 लाख रुपीज़ है, और इंक्रीमेंटल कैश फ्लो कितना है 1,98,250, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या हुई 5 लाख माइनस 688,522, ठीक है। तो कितना ही नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आई 188,522, कितना ही 188,522, ठीक है। हो गए सारे क्वेश्चन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और ऐसे ही सीखते रहे, बढ़ते रहे, है ना, थैंक यू।